Today we will discuss about an important topic that is plant cell. देखिएगा बेटा, सेल जो होता है that is the structural and functional unit of all living organism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं जो वो क्या होते हैं, सेल होते हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वो बिल्डिंग क्या करती है, छोटी छोटी ईंटों से यानी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है. सेम एज इट इज हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड सेल. और हमारी फंक्शनिंग जो मेंटेन करता है वो सारी की सारी कौन करता है, सेल मेंटेन करता है. अब सेल जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट एनिमल सेल, मेन जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. सेकंड प्लांट सेल जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल, देयर फंक्शनिंग, वेरियस पार्ट्स as well as their location as well as their function. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट सेल के सबसे पहले आता है हमारे पास सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेन जैसे मैं कहता हूं कि कोई जैसे सपोज मेरी प्लांट सेल का ये डायग्राम है मेरे पास, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके फ्रेमवर्क करता हूं, इसका एक बाउंड्री देता हूं. तो जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या होता है, एक चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है. और बाउंड्री क्या करती है, जो भी कोई बाहर से कैंडिडेट या कुछ भी आएगा वो क्या करेगी, उसको स्टॉप करेगी, आप तक डायरेक्ट नहीं आने देगी. मीन जो सेल के अंदर उसकी सेफ प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंडली ध्यान रखिए, सेकेंडली देखिए, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका कोई तो फिर फंक्शन होगा, सेफ तो प्रोवाइड कर दी. अब सपोज मान लीजिएगा कि आपके पेरेंट्स स्कूल में आने लग रहे, तो वो पेरेंट्स स्कूल में आएंगे तो क्या करेंगे, पहले गेट के अंदर एंट्री देंगे. वो भाई ठीक है, आपके बच्चा है तो आप क्या करते हैं, अपने बच्चे से मिल सकते. अगर किसी का बच्चा यहाँ पर पढ़ता नहीं तो उसको इसके लिए एंट्री हमारे स्कूल में नहीं है. तो सेम एज इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी होता है. इसको मेम्ब्रेन ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड मटेरियल को क्या करती है, अलो करती है. सपोज मान लीजिएगा वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो बॉडी के लिए जरूरी है तो सेम मेथड उसको अलाउ करेगी. और सपोज वेस्टेज एक्सक्रीटरी मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे कोई वेस्टेज मटेरियल, उसको क्या करती है, बॉडी से बाहर क्या करती है, डिफ्यूज कर देती है, निकाल देती है. तो ये होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड होते हैं हमारे पास सेल वॉल. देखिएगा, पहली बात, एनिमल सेल के अंदर बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल जो होती है ना वो किसकी, सेलुलोज की बनी होती है बेटा. और एक बात और थोड़ा सा बता दूं आपको, शायद आपको पता हो कि सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम पहले हम सेलुलोज को क्या करते थे, डाइजेस्ट कर देते. क्यों, क्योंकि अपेंडिक्स हमारी बॉडी के अंदर है और अपेंडिक्स क्या करती है, सेलुलाज नाम का एंजाइम सिक्रेट करती थी और वो क्या करता था, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता था. लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है वो क्या है बेटा, एक बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं. वेस्टिजियल ऑर्गन वो क्या है, एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो सेकंड हमारे पास सेल वॉल. सेल वॉल क्या करती है, बॉडी को इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, बॉडी को इंजरी ना आए, बाहर से डायरेक्ट कोई बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक ना करे, एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना भी काम होता है. इसको रिजिडिटी, और रिजिडिटी के साथ साथ ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ. तो ये काम होता है किसका, सेल वॉल का. किससे बने होते हैं, सेलुलोज से. सेलुलोज क्या है, ग्लूकोज की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है बेटा. हम ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सुक्रोज को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. थर्ड हमारे पास न्यूक्लियस. देखिएगा, सेंटर के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. ठीक है, पहली बात तो न्यूक्लियस क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल सेल को क्या करता है, कंट्रोल सेल को, पूरे सेल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. सारे को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का जो काम होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है. सपोज मैं कहता हूं आपको, जैसे स्कूल के अंदर क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस है, तो वो स्कूल के अंदर क्या करता है, सारी की सारी फंक्शनिंग वहीं से होती है, हमारी मेंटेन होती है. तो वहां से क्या होते हैं, जितने भी कोई स्कूल के काम हो गए या जॉब हो गए, वहां से कंट्रोलिंग कहां से होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी. अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा, देखिए ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, जीन्स
जो होती है वो इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जीन्स। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये हमारे पास ये प्लांट सेल है, ये क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से बिल्कुल धागे जैसी आकृति, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, जीन होते हैं, जीन। और जीन जो होते हैं, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारे पास डीएनए और एक होता है इनके अंदर क्या होता है, आरएनए। दो चीज कंटेन करता है, डीएनए और आरएनए, दोनों क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का काम क्या होता है बेटा, सपोज मैं कहूं कि कोई बच्चा अब पेरेंट्स का है या नहीं, इसको चेक क्या कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका डीएनए चेक करते हैं। डीएनए क्या करता है, डीएनए पूरे यानी कि पेरेंट्स का एज वेल एज जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है चाइल्ड का, उसका सेम रहता है। तो मतलब अगर मैं न्यूक्लियस का काम कहूं क्या है, तो न्यूक्लियस का काम अगर हम एनिमल सेल के अंदर देखें तो हेरिडिटी ट्रांसफर करना भी होता है, यानी कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करने का काम इसका होता है, क्रोमोसोम्स का। और क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या करता है, बॉडी की फंक्शनिंग के, सेल की फंक्शनिंग के साथ साथ हमारी जो हेरिडिटी ट्रांसफर है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको भी पूरी तरह से क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इट मीन डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सारा का सारा हम किसमें पढ़ा था, प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर डिस्कस किया था हमने। इसके बाद आता हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। देखिएगा ईआर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, और दूसरा होता है एसईआर, आरईआर, और दूसरा होता है हमारे पास एसईआर। यहां पर एसईआर होता है बिल्कुल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है हमारे पास आरईआर, क्या होता है, बिल्कुल इसके जैसे स्मूथ होता है, पास में होता है बिल्कुल इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से। ये अभी बताते हैं आपको, ये ठीक है बेटा। दोनों के दोनों क्या होते हैं, आरईआर। आर होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम बात करते हैं कि ये रफ होता क्यों है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर होते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है बॉडी के ऊपर। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी हेयर सेल है, स्किन देखो बिल्कुल ये स्मूथ है, और अगर मैं यहां से देखूं तो ये क्या रफ है, यहां से देखता हूं तो इसके अंदर क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो सेम एज इट इज, इसके ऊपर देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, रफ होता है। रफ होने का मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइजोसोम्स। अब देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, काम क्या आता है, ये आरईआर एसईआर। देखो आरईआर जो होता है ना, वो हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन को प्रिपेयर करने में। और अगर हम एसईआर की बात करें तो एसईआर जो प्रिपेयर करता है वो करता है लिपिड्स एंड फैट, लिपिड्स एंड फैट। लिपिड्स और फैट को प्रिपेयर करने का काम किसका होता है, एसईआर का। आरईआर का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। सेकेंडली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, फूड का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। ये सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है ना, वो कौन करता है, ईआर करता है। एज वेल एज एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल भी लिख सकते हैं इसको, मीन एक्सचेंज, बॉडी को एक से दूसरे तक ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना। और ये सारा काम अगर हम देखें तो किसकी हेल्प से होता है, इसके बॉडी के अंदर एक लिपिड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली लिपिड होता है, जिसके अंदर ये सारे के सारे बॉडी के सेल के पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर यहाँ पर जो यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर बैठा होता है प्रोटोप्लाज्म। तो दो होते हैं। इसके बाद में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है बॉडी के अंदर, इस तरह से रोड लाइक, रेड
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का रेड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करता है बेटा, इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, बॉडी का जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिएगा, जैसे आपके शहर के, आपके घर के नजदीक क्या होते हैं, पावर हाउस स्टेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सेम एज इट इज ये क्या करता है बेटा, सारे बॉडी पार्ट्स को, सेल के पार्ट्स को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्म। मतलब ये क्या है, इट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो करेंसी है क्या, एटीपी। तो मेन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ट्रांसफर प्रोवाइड करता है सेल के सारे पार्ट्स को एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट होता है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स देखिएगा, बिल्कुल इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लाइसोसोम्स। लेकिन ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स का नाम याद आता है, कोरोना को याद कर लेना बेटा। जैसे कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत सफाई वालों की पड़ती है। सोसाइटी के अंदर देखो क्या कितना इनको सम्मान दिया गया है। भाई कोरोना होने के बावजूद भी ये क्या गलियों में सफाई करने आते हैं, म्युनिसिपैलिटी के पर्सन आते हैं। तो सेम एज इट इज लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, अगर खुद भी बॉडी डेड हो जाए या दूसरी की भी सेल डेड हो जाए तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इनका दूसरा नाम सुसाइड बैग भी रखा गया है। इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। यानी कि सुसाइड बैग क्यों रखा है, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम होने के कारण ये अपने को एज वेल एज दूसरे बॉडी पार्ट्स को क्या करने की कोशिश करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इट मीन बॉडी के अंदर जो क्लीनिंग पर्पज का काम है वो सारा का सारा किसके हाथ में, लाइसोसोम्स के काम हाथ में। यानी कि टॉक्सिसिटी बॉडी से बाहर रिलीज करना, वेस्टेज मटेरियल बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए हेल्प करना। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो इस तरह से जो पूरा बॉडी को क्लीन रखने का काम, साफ क्लीन रखने का काम, सॉरी क्लीन, वो किसका काम आता है, लाइसोसोम्स का काम आता है। क्लियर। इसके बाद में चलते हम गोल्गी अपरेटस। देखिएगा, गोल्गी अपरेटस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सेल के अंदर। देखो इस तरह से यहां पर देखेंगे तो यहां पर प्रेजेंट होता है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस मेनली होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये गोल्गी अपरेटस। कैमिलियो गोल्गी के नाम से इसका नाम गोल्गी अपरेटस पड़ा है। अब इसमें इसका मेनली क्या है, ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक पैकेजिंग मटेरियल है। पैकिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सेकेंडली देखिएगा, सेल वॉल एज वेल लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को जो प्रिपेयर करने का काम है वो भी कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है। मेन गोल्गी अपरेटस के बगैर अगर हम कहें दूसरे पार्ट्स तो उसकी फंक्शनिंग पूरी नहीं हो सकती। तो इसके बाद गोल्गी अपरेटस मतलब हम अगर एक तरीके से देखें तो सारा का सारा क्या करके लेके चलता है, फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। इसके बाद आता है हमारे पास प्लास्टिड्स। देखिएगा, प्लास्टिड्स जो होता है ना वो ग्रीन पिगमेंट्स होता है बॉडी के अंदर। और प्लास्टिड जो होता है ना तीन तरह के होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट का जो काम होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कुछ कलरलेस भी होते हैं,
वो क्या होते हैं प्लास्टिड्स। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। कौन से प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते। क्रोमो की बात करूं तो फ्लावर को कलर देना, ये सारा का सारा काम क्रोमोप्लास्ट होता है। लास्ट एंड फाइनल बनता है हमारे पास वोक्यूल्स। वोक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज सैक भी बोलते हैं, स्टोरेज सैक भी बोलते हैं। सारे के सारे स्टोरेज का काम जो होता है बेटा इसी का काम होता है। प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करना, वेस्टेज मटेरियल को स्टोर करना। तो दूसरी बात, प्लांट सेल के अंदर इस वोक्यूल का साइज काफी लार्ज होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल फंक्शनिंग of the various parts in plant cell.